मार्च 633 ईस्वी का तीसरा हफ्ता था जब खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने यमामा से 10,000 फौज लेकर कूच किया। ये मुहर्रम 12 हिजरी का महीना था। उनकी पेशकदमी भी बहुत तेज थी। हरमज अपनी फौज के साथ अपनी सरहद से बहुत दूर काजिमा के मकाम पर पहुंच गया और फौज को वहीं खैमजन कर दिया। ये मकाम यमामा और उबला के रास्ते में पड़ता है। हरमज को मालूम नहीं था कि उसकी पेशकदमी को देखने वाले मौजूद हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु अभी काजिमा से दूर थे कि उन्हें इराक की समत से आते हुए 2 शुतर सवार मिले। उन्होंने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बताया कि जरतुश्तों की फौज काजिमा में खैमजन है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने वहीं से रास्ता बदल दिया। ये शुतर सवार मुसन्ना के भेजे हुए थे। उन्होंने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को ये भी बताया कि वो हफीर के मकाम तक इस तरह पहुंच जाए कि जरतुश्तों की फौज के साथ उसकी टक्कर न हो। शुतर सवारों ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को एक खुशखबरी ये सुनाई कि उनके लिए 8,000 नफरी की फौज तैयार की है। ये फौज इस तरह तैयार हुई थी कि मुसन्ना बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु, मजऊर बिन अदी, हरमला और सुलमा ने 2-2 हजार लड़ने वाले जवान इकट्ठे कर लिए थे। इस तरह खालिद रजी अल्लाह अन्हु की फौज की तादाद 18,000 हो गई। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी पेशकदमी का रास्ता इस तरह बदल दिया कि काजिमा के दूर से गुजरकर हफीर तक पहुंच सकें, लेकिन हरमज के जासूस भी सहरा में मौजूद थे। उन्होंने खालिद रजी अल्लाह अन्हु के लश्कर को दूर के रास्ते से जाते देख लिया। आगे वो रास्ता था जो हफीर से नब्बाज की तरफ जाता था। हरमज ने अपनी फौज को खैमे उखाड़ने और बहुत थोड़े वक्त में हफीर की जानिब कूच करने का हुक्म दिया। हफीर के इर्द गिर्द पानी के कुएं मौजूद थे। हरमज ने वहाँ खालिद रजी अल्लाह अन्हु से पहले पहुंचकर खैमे गाड़ दिए। इस तरह पानी ईरानियों के कब्जे में चला गया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु अभी हफीर से कुछ दूर थे कि एक बार फिर दोनों शुतर सवार उनके रास्ते में आ गए और खालिद रजी अल्लाह अन्हु को इत्तला दी गई कि दुश्मन हफीर के मकाम पर पानी के कुओं पर काबिज हो चुका है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कुछ और आगे जाकर ऐसी जगह पड़ाव का हुक्म दे दिया जहां दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं मिल सकती थी। फौज ने वहां पड़ाव तो डाल दिया, लेकिन खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बताया गया कि फौज में बेइत्मीनानी पाई जाती है कि पड़ाव ऐसी जगह किया गया है जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। मैंने कुछ सोच कर यहाँ पड़ाव किया है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तमाम लश्कर से कहो कि अगर दुश्मन पानी पर काबिज है तो परेशान न हो। हमारी पहली लड़ाई पानी के लिए होगी। पानी उसी को मिलेगा जो जान की बाजी लगा कर लड़ेगा। तुमने दुश्मन को पानी से महरूम कर दिया तो समझो तुमने जंग जीत ली। सालार आला का ये पैगाम सारे लश्कर को सुना दिया गया और सब एक खूरेज जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब लश्कर की नफरी 18,000 हो गई थी। मुसन्ना बिन हारिसा, मजूर बिन आदि, हरमला और सुलमा 2-2 हजार आदमी साथ लिए खालिद रजी अल्लाह अन्हु से आ मिले थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जो एलची हरमज के पास भेजा था वो भी उसी पड़ाव में खालिद रजी अल्लाह अन्हु के पास आया और बताया कि हरमज ने उसके साथ कैसा तौहीन आमेज सुलूक किया है। उसकी 1 लाख दिरहम की टोपी ने उसका दिमाग खराब कर रखा है। मुसन्ना बिन हारिसा ने जो पास ही बैठा हुआ था कहा, खुदा ये नहीं देखता कि किसी इंसान के सर पर क्या रखा है। खुदा तो देखता है कि उसके सर के अंदर क्या है, उसके दिल में क्या है, उसके अज़ाइम क्या हैं और उसकी नीयत क्या है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हैरान होकर पूछा, 1 लाख दिरहम की टोपी? क्या हरमज इतनी कीमती टोपी पहनता है? फारस की शहनशाही का एक दस्तूर है। मुसन्ना बिन हारिसा ने जवाब दिया, उनके यहाँ हसब व नसब और हैसियत को देखकर उसके मुताबिक टोपी बनाई जाती है जो उनके शहनशाह की तरफ से अता होती है। ज्यादा कीमती टोपी सिर्फ वो अफराद पहनते हैं जो आला हसब व नसब के हों और जिन्होंने रियाया में भी और शाही दरबार में भी तौकीर और वजाहत हासिल कर रखी हो। इस वक्त हरमज सबसे ज्यादा कीमती टोपी पहनता है। कोई और 1 लाख दिरहम की टोपी नहीं पहन सकता। इस टोपी में बेशकीमत हीरे लगे हुए हैं और उसकी कलगी भी बहुत कीमती है। फिरौनों ने अपने सरों पर खुदाई टोपियां सजा ली थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, कहाँ है वो? कहाँ हैं उनकी टोपियां? मुझे किसी की बेशकीमत टोपी मरगूब नहीं कर सकती, न किसी की टोपी तलवार के वार को रोक सकती है। मुझे ये बताओ कि आतिश परस्तों की फौज लड़ने में कैसी है और मैदान जंग में कितनी तेजी से नक्लो हरकत करती है। फारस के सिपाही की जिर्रा और हथियार देखकर खौफ सा आता है। मुसन्ना बिन हारिसा ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बताया, सर पर लोहे की जंजीर की खूद, बाजुओं पर किसी और धात के खोल और टांगे आगे की तरफ से मोटे चमड़े या धात से महफूज की हुई। हथियार इतने कि हर सिपाही के पास एक बर्छी, एक तलवार, एक वजनी गुर्ज, एक कमान और एक तरकश होती है जिसमें हर सिपाही 30 तीर रखता है। और लड़ने में कैसे हैं? जुर्रत और अक्ल से लड़ते हैं। मुसन्ना बिन हारिसा ने जवाब दिया, इनकी दलेरी मशहूर है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुसन्ना, क्या तुमने महसूस नहीं किया कि आतिश परस्तों के सिपाही कितने कमजोर हैं और उनकी जुर्रत की हद क्या है? इनकी जुर्रत की हद आहनी खूद और बाजुओं और टांगों पर चढ़ाए हुए खौलों तक है। वो नहीं जानते कि जज्बा लोहे को काट दिया करता है। लोहे की तलवार और बर्छी की अन्नी जज्बे को नहीं काट सकती।
ज़र्रा और धात या चमड़े के खोल हिफाजत के झूठे जरिए हैं। एक खोल कट गया तो सिपाही अपने आप को गैर महफूज समझने लगता है, फिर उसमें इतनी सी जुर्रत रह जाती है कि वो अपने आप को बचाने और भागने की कोशिश करता है। अल्लाह के सिपाही की ज़र्रा उसका अकीदा और ईमान है। मैं तुम्हें फारसियों की एक और कमजोरी दिखाऊं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कासिद से कहा, सालारों और कमांडरों को फौरन बुलाओ। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया, फौरी तौर पर काजिमा की तरफ कूच कर दो और कूच बहुत तेज हो। हरमज हफीरा के इलाके में पड़ाव किए हुए था। वो काजिमा से अपनी फौज को यहाँ लाया था क्योंकि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर हफीरा की तरफ आ गया था। अब ये लश्कर फिर काजिमा की तरफ जा रहा था। दोनों फौजों के ये चंद एक घुड़सवार एक दूसरे की खैमागाह को देखते रहते थे। हरमज को इत्तला मिली कि मुसलमानों का लश्कर काजिमा की तरफ कूच कर गया है, तो हरमज ने अपनी फौज को काजिमा की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया। हरमज को उबला की बहुत फिक्र थी। ये ईरानियों की बादशाही का बहुत अहम शहर था। ये तिजारती मरकज था। हिंदुस्तान को ताजरों के काफिले यहीं से जाया करते थे और हिंदुस्तान खुसूसन सिंध का माल इसी मकाम पर आया करता था। ये ईरान का फौजी मरकज भी था। इस इलाके के रहने वाले मुसलमानों को दबाए रखने के लिए उबला में फौज रखी गई थी। हरमज की कोशिश ये थी कि मुसलमानों का लश्कर उबला तक न पहुंच सके। हरमज को उबला पहले से ज्यादा खतरे में नजर आने लगा क्योंकि मुसलमान उबला की जुनूब में काजिमा की तरफ बढ़ रहे थे। मुसलमानों के लिए कूच इतना मुश्किल न था जितना ईरानियों के लिए दुश्वार था। मुसलमानों के पास ऊंट और घोड़े खासे थे। सिपाही हल्के फुल्के थे। वो आसानी से तेज चल सकते थे। इनके मुकाबले में ईरानी सिपाही ज़र्रा और हथियारों से लदे हुए थे, इसलिए वो तेज चल नहीं सकते थे। एक दो दिन पहले ही वो काजिमा से हफीरा आए थे। इस कूच की थकन अभी बाकी थी कि उन्हें एक बार फिर कूच करना पड़ा, और वो भी बहुत तेज, ताकि मुसलमानों से पहले काजिमा के इलाके में पहुंच जाएं। इस कूच ने रास्ते में ही उन्हें थका दिया। हरमज की फौज जब काजिमा में मुसलमानों के मुकाबिल पहुंची तो निढाल हो चुकी थी। मुसलमान सिपाही सहराई लड़ाइयों और सहरा में नक्लो हरकत की आदी थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हरमज को ये तासुर देने के लिए कि वो अपने लश्कर को आराम नहीं करने देगा, लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। खुद कल्ब में रहे। दाएं और बाएं पहलुओं की कमान आसिम बिन अमर और अदी बिन हातिम के पास थी। आसिम बिन अमर काका बिन अमर के भाई थे और अदी बिन हातिम कबीला तय के सरदार थे, जो दराज कद मजबूत जिस्म वाले बड़े बहादुर जंगजू थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी फौज को लड़ाई की तरतीब में करते देखकर हरमज ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो भी कल्ब में खुद रहा और दोनों पहलुओं की कमान शाही खानदान के 2 अफराद कबाज और अनुशजान को दी। हरमज देख रहा था कि उसकी फौज पसीने में नहा रही है और सिपाहियों की सांसें फूली हुई हैं। उन्हें आराम की जरूरत थी, लेकिन मुसलमान जंगी तरतीब में आ चुके थे। हरमज ने अपनी फौज की तरतीब ऐसी रखी कि काजिमा शहर उसकी फौज के पीछे आ गया। उनके सामने रेगिस्तानी मैदान था और एक तरफ बेआबो ग्याह टीला नुमा पहाड़ियों का सिलसिला था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज को इस तरह आगे बढ़ाया कि ये पहाड़ी सिलसिला उनकी पुश्त की तरफ हो गया। अप्रैल 633 ईस्वी के पहले हफ्ते का एक दिन था जब मुसलमान पहली बार आतिश परस्त ईरानियों के मुकाबले में आए। हरमज के एक सालार ने कहा, अगर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मारे जाएं तो ये मार्का बगैर लड़े खत्म हो सकता है। मुसलमान जो इतनी दूर से आए हैं अपने सालार की मौत के बाद हमारे मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे। हरमज ने सालार से कहा, फौज से कहो जंजीरें बांध लें, मैं उनके सालार का बंदोबस्त करता हूँ, सबसे पहले यही मरेगा। उसने सालार को भेजकर अपने मुहाफिजों को बुलाया और उन्हें कुछ बताया। जंजीरें बांध लेने का मतलब ये था कि ईरानी फौज के सिपाही अपने आप को इस तरह जंजीरों से बांध लेते कि 5 से 10 सिपाही एक लंबी जंजीर में बंध जाते। उनके दरमियान इतना फासला होता कि वो आसानी से लड़ सकते थे। जंजीरें बांध कर लड़ने से एक फायदा ये होता था कि कोई सिपाही भाग नहीं सकता था। दूसरा फायदा ये कि उनके दुश्मन के घुड़सवार जब उन पर हल्ला बोलते तो सिपाही जंजीरें सीधी कर देते। जंजीरें घोड़ों की टांगों के आगे कर दी जाती और घोड़े गिर पड़ते। लेकिन जंजीरों का बहुत बड़ा नुकसान ये था कि एक जंजीर में से बंधे हुए सिपाहियों में से 1-2 जख्मी या हलाक हो जाते तो बाकी बेबस हो जाते और दुश्मन का आसान शिकार बन जाते। इस जंग को जो हरमज और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान लड़ी गई, जंगे सिलासिल यानी जंजीरों की जंग कहते हैं। मुसलमानों ने जब ये देखा कि ईरानी अपने आप को जंजीरों से बांध रहे हैं तो वो हैरान होने लगे। किसी ने बुलंद आवाज से कहा, वो देखो, फारसी अपने आप को हमारे लिए बांध रहे हैं, फतह हमारी है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह ने इनके दिमागों पर मोहर लगा दी है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ सोचकर काजिमा से हफीर और हफीर से काजिमा को कूच किया था। वो फायदा उन्हें नजर आ गया था। हरमज की वो फौज जो ज़र्रा और हथियारों से लदी हुई थी, लड़ाई शुरू होने से पहले ही थक गई थी।
खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने ईरानियों को आराम की मोहलत ही न दी। अब ईरानियों ने अपने आप को जंजीरों में बांध लिया था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने सोच लिया कि वो क्या चाल चलेंगे और ईरानियों को किस तरह लड़ाएंगे। हरमज ने अपने घोड़े को ईड़ लगाई और दोनों फौजों के दरमियान ऐसी जगह आकर रुक गया जहां जमीन कटी फटी और कहीं कहीं टीले थे। उसके मुहाफिज उससे कुछ दूर आकर रुक गए। कहाँ है खालिद? हरमज ने ललकार कर कहा, आ पहले मेरा और तेरा मुकाबला हो जाए। ये उस जमाने का दस्तूर था कि जंग शुरू करने से पहले दोनों फौजों के सालार जाती मुकाबलों के लिए एक दूसरे को ललकारते थे। दोनों फौजों के आदमी इनफिरादी तौर पर आगे जाकर तलवारों से भी लड़ते थे और कुश्ती भी करते थे। नतीजा दोनों में से एक की मौत होता था। जंग सिलासिल में हरमज ने खुद आगे आकर खालिद रजी अल्लाह अन्हु को इनफिरादी मुकाबले के लिए ललकारा। हरमज माना हुआ जंगजू और बहादुर आदमी था। तेगजनी की महारत के अलावा उसके जिस्म में बहुत ताकत थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की उम्र 48 साल हो चुकी थी। वो जंगी चालों के माहिर थे। उनके जिस्म में अच्छी खासी ताकत थी, लेकिन हरमज ज्यादा ताकतवर और जवान था। उसकी ललकार पर खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने घोड़े को ईड़ लगाई और हरमज के सामने जा रुके। हरमज घोड़े से उतरा और खालिद रजी अल्लाह अन्हु को घोड़े से उतरने का इशारा किया। दोनों ने तलवारें निकाल ली। दोनों ने एक दूसरे पर बढ़ बढ़ कर वार किए। पैंतरे बदले, घूम घूम कर एक दूसरे पर आए, मगर तलवारें आपस में ही टकराती रहीं। फिर खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हाथों और पैंतरों में फुर्ती आ गई। दोनों फौजें शोर गुल बपा कर रही थीं। हरमज महसूस करने लगा कि वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु की तलवार से बच नहीं सकेगा। वो तेजी से पीछे हट गया और उसने तलवार फेंक दी। तलवारें फैसला नहीं कर सकेंगी। हरमज ने कहा, आ खालिद, हथियार के बगैर आ और कुश्ती लड़। खालिद रजी अल्लाह अन्हु तलवार फेंक कर कुश्ती के लिए आगे बढ़े और दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। कुश्ती में हरमज का पल्ला भारी नजर आता था, लेकिन मौर्रिख लिखते हैं कि हरमज की चाल कुछ और थी। उसने अपने मुहाफिजों को पहले ही बता रखा था कि जब खालिद रजी अल्लाह अन्हु को इतनी मजबूती से पकड़ ले कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु हिलने के काबिल न रहें, तो मुहाफिज दोनों को इस तरह घेरे में ले लें कि उनकी नीयत और इरादे पर शक न हो, यानी वो तमाशाई बने रहें। और उनमें से एक मुहाफिज खंजर निकाल कर खालिद रजी अल्लाह अन्हु के पेट चाक कर दे। जंगजू इस तरह धोखा नहीं किया करते थे, लेकिन हरमज कमीनगी की वजह से मशहूर था। हरमज के मुहाफिज आगे बढ़ आए और अपनी फौज की तरह नारे लगाते नरगे की तरतीब में होते गए। वो घोड़ों पर सवार नहीं थे। वो घेरा तंग करते गए, हत्ता के दोनों के करीब चले गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की तवज्जो बढ़ गई। हरमज ने फुर्ती से खालिद रजी अल्लाह अन्हु के दोनों बाजू इस तरह जकड़ लिए कि उसके बाजू खालिद रजी अल्लाह अन्हु की बगलों में थे। मुहाफिज और करीब आ गए। हरमज ने अपनी जबान में मुहाफिजों से कुछ कहा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु उसकी जबान तो न समझ सके, इशारा समझ गए। उन्होंने खतरे को भांप लिया और जिस्म की तमाम तर ताकत सर्फ करके इतनी जोर से घूमे कि हरमज को भी अपने साथ घुमा लिया। फिर खालिद रजी अल्लाह अन्हु एक जगह खड़े घूमते रहे। हरमज के पांव जमीन से उठ गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हरमज के बाजू अपनी बगलों में जकड़ लिए और अपने हाथ हरमज की बगलों में ले जाकर उसे घुमाते रहे। इस तरह मुहाफिजों का दायरा खुलता गया और उनमें से किसी को भी आगे बढ़कर खालिद रजी अल्लाह अन्हु पर वार करने का मौका न मिला। लेकिन खालिद रजी अल्लाह अन्हु का ये दाव ज्यादा देर न चल सका। वो थक चुके थे। अचानक एक तरफ से एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया, जिसे हरमज के मुहाफिज न देख सके। घोड़ा मुहाफिजों के दायरे को काटता गुजर गया और 3 मुहाफिज जमीन पर तड़पने लगे। उनमें से एक को घोड़े ने कुचल डाला और 2 को घुड़सवार की तलवार ने काट दिया। घोड़ा आगे जाकर मुड़ा और फिर हरमज के मुहाफिजों की तरफ आया। मुहाफिजों ने अब उससे बचने की कोशिश की, फिर भी 3 मुहाफिज गिरे और तड़पने लगे। भाग गए और सवार अपनी फौज से जा मिला। ये सवार नौजवान काका बिन अमर रजी अल्लाह अन्हु थे, जिन्हें खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कुमक के तौर पर खालिद रजी अल्लाह अन्हु की तरफ भेजा था। जिस लश्कर में काका जैसा जवान होगा, वो लश्कर शिकस्त नहीं खाएगा। उस सवार से नजरें हटाकर सबने खालिद रजी अल्लाह अन्हु और हरमज को देखा। हरमज पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा और खालिद रजी अल्लाह अन्हु उसकी पीठ पर बैठे उसके सीने से अपना खंजर निकाल रहे थे। खंजर से हरमज का खून टपक रहा था। काका रजी अल्लाह अन्हु ने हरमज के मुहाफिजों की नीयत भांप ली थी और किसी के हुक्म के बगैर घोड़े को ईड़ लगाकर मुहाफिजों पर जा हल्ला बोला और खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बचा लिया था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु हरमज की लाश से उठे। हरमज की 1 लाख दिरहम की टोपी खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में थी
اور اس کے خون میں لتھڑا ہوا خنجر بلند کر کے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور اس نے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کیا۔ ایرانی اپنے ہرمز جیسے سالار کی موت سے بددل ہو گئے تھے، لیکن اپنی روایتی شجاعت سے وہ دستبردار نہ ہوئے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت خاصی زیادہ تھی، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے لحاظ سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی، یا یہ کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنی پڑیں گی۔ ایرانی سپاہی 5-5، 7-7، 10-10 ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں تھکانے کے لیے گھڑ سواروں کو استعمال کیا۔ گھڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا۔ ان پیادوں کو بھی خالد رضی اللہ عنہ نے اسی طرح استعمال کیا۔ ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں تھکن اور سستی کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھیں وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔ ہتھیاروں کی برتری وبال جان بن گئی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے قلب کی کمان تو پہلے ہی ہرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلوؤں کے سالار قباز اور انوشجان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بندھے نہیں تھے، ان میں زیادہ گھڑ سوار تھے۔ قباز اور انوشجان پہلوؤں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ یہ تو آتش پرستوں کا قتل عام تھا جو سورج غروب ہونے تک جاری رہا۔ شام تاریک ہو گئی تو یہ خونی سلسلہ رکا۔ مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بہت بری شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کی افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی، جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ ہرمز کی 1 لاکھ درہم کی ٹوپی بھی خالد رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کو بھیج دی۔ خلیفہ نے یہ ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دی، کیونکہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والے کا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔